कर्मचारियों के राइडर पर राहत। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जनरल बजट में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बेशक कुछ खास न मिल पाया हो, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है। मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक से जहां आम जनता को आशाएं हैं, वहीं मुलाजिम भी मीटिंग पर टकटकी लगाए बैठे हैं। इनिशियल स्टार्ट का मसला बेशक अभी खटाई में है, पर कर्मचारियों को आस है कि सरकार राइडर के फेर में फंसे कर्मचारियों को राहत देगी और शायद एरियर पर भी खुशखबरी मिल जाए। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर परिणाम सामने होगा। अब किस किस की बारी है? हम बात कर रहे हैं अवस्थी जी इस संदर्भ में कि कल मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। ये बैठक ध्यान रखें, हमारे दर्शकों के लिए हम बता दें कि बजट पेश करने के बाद जो अभी जो अपना अगला वित्त वर्ष आ रहा है 1 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, उसको पेश करने का परसों की है मुख्यमंत्री ने पिछले 2 दिन पहले पहली मंत्रिमंडल की बैठक है अवस्थी जी, इसलिए बहुत सी नजरें गड़ी हुई हैं। अच्छा, पहले आप ये बता दीजिए कि किन मुद्दों पे सरसरी मुद्दे गए कि इन पे तो चर्चा होनी ही है इस मंत्रिमंडल की बैठक में। देखिए, मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल में उतना शायद नहीं होगा जितना फिर उम्मीद लगा के बैठे हैं। विधानसभा का सत्र चला हुआ है। विधानसभा के सत्र के दौरान जब भी मंत्रिमंडल मिलता है तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसे मुद्दों पर वहाँ चर्चा होती है जो विधानसभा से जुड़ी हुई है, विधानसभा के घटनाक्रम से जुड़ी हुई होती है। 2-3 बड़ी बातें हैं उसमें। एक तो आबकारी नीति लगभग तय हो चुकी है, उसको अप्लाई करना है तो उस पर चर्चा होगी, उसको किस तरह से अप्लाई करना वो चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त सरकार के लिए टैक्स और रेवेन्यू बहुत जरूरी है, हाँ, और एक्साइज डिपार्टमेंट इसको लाएगा, उसका बढ़ेगा भी शायद कुछ, वो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दूसरे जो विषय हैं वो है विधानसभा में सत्र के दौरान कुछ संशोधन होने हैं, उन पे चर्चा होनी है। साथ ही जो उम्मीद कर्मचारी लगा के बैठे हैं कि कुछ जो इश्यूज बचे हैं शायद उन पे सरकार को चर्चा करे और कुछ पॉजिटिव जो सकारात्मक संकेत हैं वो इस मंत्रिमंडल की बैठक में उनको मिलें। हालांकि पिछली 2 मंत्रिमंडल की बैठकों में वैसा कुछ हुआ नहीं है और सरकार ने सख्ती ही दिखाई है, तो हमें भी इंतजार करना चाहिए। शायद कुछ अच्छे मूड में कल सरकार हो और जो कर्मचारियों की कुछ जायज मांगे हैं जिसके लिए वो आंदोलन भी कर रहे हैं या अपना पक्ष भी रख रहे हैं, उन पर सरकार सहानुभूति विचार करे और कुछ सकारात्मक चीजें हमें देखने को, कुछ सकारात्मक चीजें देखने को मिले। आपने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, दर्शकों को भी, हमें भी, और कर्मचारियों की आपने बात की, सबसे ज्यादा निगाहें तो उनकी लगी है। अच्छा देखिए, ये जो अगर मैं कहूं तो पे कमीशन जो अभी हम पिछले सेगमेंट में भी आप कह रहे थे कि सरकार ने पे कमीशन दिया या ये दिया, हम देखें तो मसले सारे के सारे सुलझ नहीं पाए हैं। अभी तक भी बहुत से कर्मचारियों ने या अधिकतर कर्मचारियों ने अवस्थी जी अभी तीसरे जो 3 ऑप्शन दे दिए, पहले तो 2 ही दी थी, फिर तीसरी ऑप्शन दे दी थी कि आपको पेमेंट कैसे लेनी है जी अपनी। अभी तक भी वो लिखित में अपनी ऑप्शन नहीं दी है। सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दी है डेट, तो अवस्थी जी अभी भी इंतजार है बहुत सारी चीजों का। तो आप ये बताइए कि क्या कुछ लगता है आपको पे कमीशन के मामले जो इतने उलझ गए हैं और शायद उसके बाद ये सारा प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ सुलझेगा इसमें से? देखिए, इस बैठक में कितनी उम्मीद है? मामले कुछ पेचीदे हुए हैं और अगर उनका समाधान नहीं होता है तो वो पे कमीशन जो लागू किया है सरकार ने वो निष्फल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि कर्मचारी नेताओं और सरकार को एक बार फिर बैठना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जो कुछ विवादित विषय हैं, ऐसे विषय जो दोनों के हित में हो, जहां सरकार का भी लाभ हो और कर्मचारियों को भी लाभ हो, उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और सरकार को मुझे लगा करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो ये जो अब तक जो सब कुछ किया है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये लगता तो है अवस्थी जी कि सरकार देना चाहती है, तभी तो तीसरी ऑप्शन भी दे दी गई, फिर 31 मार्च तक अवधि भी बढ़ा दी गई है। हालांकि हम याद रखें जो अवस्थी जी ये इस पे इनिशियल स्टार्ट पे जो फैसला होना है उस पे जो कमेटी बनी है उसको उसकी कार्यकाल जो है वो या उसको जो समय सीमा जो दी गई है वो लास्ट ऑफ अप्रैल तक दी गई है। तो ये जो अब और ये जो तीसरी ऑप्शन कर्मचारी नहीं चुन रहे हैं, जाहिर है वो इसीलिए नहीं चुन रहे हैं कि इनिशियल स्टार्ट पे फैसला ले ले सरकार। इनिशियल स्टार्ट पे फैसला लेते तभी पता लगेगा एरियर कितना बन रहा है। अगर एरियर ज्यादा बन रहा होगा तो 15% वाली पे नहीं जाएंगे, फिर 2.25 और 2.59 पे जाएंगे। अगर उस पे फैसला नहीं होता है तो जाहिर है सारे ही कर्मचारी फिर तीसरी ऑप्शन पे चलेंगे 15। पर बात रुकी है इनिशियल स्टार्ट पे सरकार के फैसला लेते, तो 31 मार्च तक वक्त मिला है कर्मचारियों को ऑप्शन चुनने का। लेकिन जो कमेटी बनी है इनिशियल स्टार्ट पे फैसला लेने के लिए, उसकी अवधि है 30 अप्रैल, यही है ना जी? तो फिर बढ़ानी पड़ेगी ये बात। बिल्कुल, ये जो कमेटी बनी है
कर्मचारी या विभिन्न वर्ग जो उन कमेटियों के औचित्य भी प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं सरकार सिर्फ टाइम पास व्यवस्था में इस वक्त काम कर रही है और मसले लटकाने के लिए ये कमेटियां गठित कर रही है, 2-2 3-3 महीने का समय दिया जा रहा है। जब तक रिपोर्ट्स आएगी तो शायद कर्मचारी कुछ मुद्दों को भूल चुके होंगे, रिपोर्ट कितनी सार्वजनिक होगी, कितनी अप्लाई होगी, वो तब पता लगेगा। तो उनकी एक उद्देश्य यह भी है कि ये जो कमेटियां हैं वो क्या कितने की रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। जी, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। अच्छा अवस्थी जी, ये तो हो गया इनिशियल स्टार्ट की बात, जो पंजाब की तर्ज पे मांग रहे हैं कर्मचारी, उस पे फैसला भी जैसे ये पक्का है कि अगर 31 मार्च तक ही वक्त दिया आपने 3 ऑप्शन में से एक चुनने को, और कमेटी ने आपकी ने देना है एंड ऑफ द अप्रैल में फैसला कि ये देंगे आप इनिशियल स्टार्ट या नहीं, तो आपको फिर से वक्त बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हो गया इनिशियल स्टार्ट की बात है। लेकिन राइडर की अवस्था जी, जिन कर्मचारियों ने देखिए वो भुगता है ना 2 साल का, पक्के होने के बाद भी 2 साल उनको कम तनख्वाह मिली है, उनको अब नुकसान हो रहा है। अच्छा वो जो है जो राइडर वाली बात है, मुख्यमंत्री चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो अब देखिए एक सहूलियत की बात है, मंत्री भी बैठे हैं वहां, फैसला कर ले। तो क्या राइडर पे या फिर बिना इनिशियल स्टार्ट पे अभी चर्चा किए हुए जो पिछला एरियर मिलना है कर्मचारियों को, बिना उसके, अगर इनिशियल स्टार्ट का मसला आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें कुछ कर्मचारी आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो क्या उन पे सरकार कुछ कल बोल सकती है? क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि शायद अब ये मसले अभी इतनी जल्दी हल होने वाले नहीं हैं। जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, कुछ पॉइंट सामने नहीं आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद तब तक ये चीजें लटकेंगी। मुझे ऐसा लगता है आगे हो सकता है कि कर्मचारी नेताओं से सरकार बीच बीच में बात करती रही है। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी अपनी भूमिका कई बार निभाता रहा है प्रोएक्टिवली। अगर ऐसा कुछ होता है और सरकार के समक्ष अपना अच्छा पक्ष रख पाते हैं तो शायद एरियर का मसला सुलझ सकता है। एरियर का मसला सुलझ सकता है। ये इसलिए भी उम्मीद कर रहे हैं कर्मचारी एरियर वाली, आपने सही कहा। उम्मीद क्या है कर्मचारियों को? उम्मीद ये है कि देखिए जो अगला बजट पेश किया मुख्यमंत्री साहब ने, उसमें कर्मचारियों को क्या मिलेगा, ये स्पेशली उस पर कोई एक तरह से मेंशन नहीं किया गया कि इतने पैसे हम कर्मचारियों को देंगे। तो मतलब एरियर का अगर देना है उन्होंने, आगे चल के उसका खुलासा नहीं है। अब बात बचती है, हम मार्च महीने में चले हुए, लास्ट महीना है फाइनेंशियल ईयर का, तो क्या सरकार के पॉकेट में इतना पैसा है अभी कि सरकार फैसला ले कि हम एरियर दे देते हैं और इसी में से दे देते हैं? ये इंतजार है कर्मचारियों को। इसके चांस दिखते हैं आपको थोड़े से? देखिए एरियर देना पड़ेगा, जो बनता है एरियर देना पड़ेगा, तो उसमें तय है, वो कर्मचारी हितों को सरकार रोक नहीं सकती है। जहां तक आप बजट की बात कर रहे हैं कि क्या सरकार के पास इतना धन है, तो मुझे लग रहा है कि अगर कर्मचारियों का आंदोलन या मूड जिस तरह का है तो सरकार को अंततः झुकना पड़ सकता है। तो सरकार के पास व्यवस्था करने के कई विकल्प हैं और उन विकल्पों के तहत ये एरियर भी कर्मचारियों को जारी हो सकता है। जी, कर्मचारियों को जारी होता है। अच्छा यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहेगा, ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा माहौल में कड़वाहट घुली है जो सरकार की और कर्मचारियों के रिश्ते थे ये एनपीएस कर्मचारियों के साथ जो हुआ उसको लेके, लेकिन इससे पहले हम देखें तो सरकार ने कर्मचारियों की बहुत सी मांग है, एक के बाद एक मानी भी है ना जी, जो जायज मांगे सरकार को वो की भी है। पे कमीशन पे बात लटकी हुई है, तो जो अतीत में जो एनोमलीज रही है वो दूर नहीं हो पाई हैं, वो झलक रही हैं। अब उस पर टाइम तो लगना ही है। अब ये अलग बात है कि इलेक्शन ईयर भी आ गया है, लेकिन अवस्थित उम्मीद तो बची हुई है और शायद हम भी यही समझेंगे कि कुछ ऐसा खटास नहीं घुलेगी और ना ही कोई घोलना चाहेगा अंतिम वर्ष में, ना सरकार ना कर्मचारी। तो बेटर है, क्योंकि देखिए जनता का भला भी उसी में है। चीजें स्मूथली चलती रहे, अच्छी सब खुश रहे, पार्टी ए भी खुश रहे, बी भी खुश रहे, सी जो जनता है हमेशा सी होती है वो भी खुश रहेगी। अच्छा कर्मचारियों को थोड़ी सी ना पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूँगा। हमारा दिव्य हिमाचल हर हफ्ते एक प्रश्न जनता के समक्ष रखती है। जी, हमारा पिछले हफ्ते का हमारा प्रश्न था कि क्या जो प्रदेश का जो मतलब संसाधन है उनका बहुत ज्यादा जो हिस्सा है क्या वो कर्मचारी वर्गों को, सरकारी कर्मचारी को? तो अगले ही दिन सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उसमें उन्होंने खुद ही साबित करने की कोशिश की कि बहुत सा हिस्सा वो लेके जा रहे हैं। असल में वो एक पोल है, पोल है और सर्वे है कि आप बताइए। बिल्कुल सही बात। आप अपना पक्ष रखिए कि सच्चाई क्या है, असल क्या है। आपके पास वोट देने का अधिकार है, वहां वोट दीजिए। आपके इतने भारी वर्ग है, सारे सबको ये पता है कि ये सही है या गलत है, वो वोट दिखाई देगा। हमने ये तो नहीं बोला कि कर्मचारी लेके जा रहे हैं, ऐसी डिमांड थी। लोग बार बार ऐसे प्रश्न उठा रहे थे। जब हर कैबिनेट की मीटिंग में या हर तीसरे दिन कर्मचारियों से जुड़े हुए मसले उठते हैं और उनके बेनिफिट्स उजागर होते हैं, तो ऐसे प्रश्न, ऐसे विषय उठना लाजमी था।
वैसा ही हमने जनता से जानने की कोशिश की। जी, जी, जी। पर वहां कर्मचारियों का जो मूड था, कर्मचारियों ने कई चेतावनी हमें दी कि हम आपको देखना बंद कर देंगे जी, हम आपके अखबार का बहिष्कार करेंगे, हम टीवी का बहिष्कार करेंगे। वहां मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी रूल्स की वायलेशन की है, उन्होंने अपने खुद के नियम तोड़े हैं। जो एक मतलब जो आप बोलते हैं चरित्र होता है, उसका वहां उन्होंने खुद हनन किया है। आपके पास अधिकार है, आप वोट करिए, हम बताइए, साबित करिए, हमारे पास रिजल्ट भी है, वो हम कल आपके सामने रखेंगे। पर कर्मचारियों को मुझे लग रहा है कि यहाँ इंतजार करना चाहिए था। रिजल्ट उनके पक्ष में है, इतना भी आपको बता देता हूँ। पर ये बहुत गलत बात है कि आप किसी इस तरह से उस चुनौतियां या चेतावनियां जारी करें। जी अवस्थी जी, मैं ऐसे कहना चाहूंगा, देखिए हमने अपने दर्शकों, जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, पहले तो हम ये बता दें आपको कि कर्मचारियों के मसलों को आवाज देने की शुरुआत सबसे पहले दिव्य हिमाचल टीवी ने की है। हमारे सब कर्मचारी इसको जानते हैं और उसमें से बहुत से मसले आपके हल भी हुए हैं। ये जो पोल आपके जिसका जिक्र कर रहे हैं अवस्थी जी, वो पोल इसलिए किया गया था कि समाज से बहुत से वर्गों से हमें बहुत जोर डाला जा रहा था कि जी कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है, उनको ज्यादा दिया जा रहा है। हमने कहा कि जी ऐसा, हम उनसे कहें कि आप तर्क दीजिए। तो फिर अंत में ये डिसाइड हुआ कि पोल करवा लेते हैं, जो कि कर्मचारियों के लिए जी जी एक कमेटी होती है। देखिए किसी का इंडिविजुअल फैसला नहीं होता है कि हमने क्या पोल करवाना है दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के थ्रू। उसमें सीधा सीधा ये पूछा गया था कि ऐसा है या नहीं है, सिंपल था, उसमें जवाब देना था। लेकिन अवस्थी जी सही बात आप कर रहे हैं, जैसे ये पोल छपा था तो हम पे भी देखिए बड़े, हमें भी थोड़ा सा रंज तो होता ही है। बहुत से कर्मचारी मित्र हमारे जो हमसे बात करते रहते थे, कुछ करते रहते थे, उन्होंने हमें कहीं अनफ्रेंड किया, कहीं कुछ चुभती चीजें भी बोल दी। हमने उनको फिर हमने ये सोचा कि चलिए एक सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो आप भी करें। अवश्य हुआ तो ऐसा भी था कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारी पोस्ट ढूंढ के अपने फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करते थे या कुछ करते थे। हमारी पोस्ट देखिए कई बार कई ग्रुप्स में ऐसा होता है कि पोस्ट शेयर की जाती है, वहां पे अलाउ नहीं भी होती है, लेकिन वहां पे डिनाई भी कर दी गई। पर चलिए देखिए, ये कर्मचारियों के अपने ग्रुप पे अपने उनके अधिकार है, लेकिन हमने अपनी बात स्पष्ट की है कि हमने अगर सर्वे किया है तो वो आपके हक में किया था। बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारियों हम हम आपके हक में, वो सर्वे आपके हक में था, उसमें किसी भी तरह की, अगर आप उसको इंडिपेंडेंटली सोचेंगे, वो किसी के खिलाफ नहीं था। हालांकि आपकी जो प्रतिक्रिया वो सर थे हमारे, हमने उसमें कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। जी अवस्थी जी, हाँ, पर हम आपके साथ हैं हर परिस्थिति में, ये पक्का है।